हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय चैनल स्टडी टपरी। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो डिस्कस करने वाला हूँ। द हाटीज़ ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। और रिसेंटली ये हमारे जो होम मिनिस्टर है श्री अमित शाह जी ने ये बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंसीडर करेगी हाटीज़ कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देने के लिए। जो प्रपोज़ल दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको कंसीडर किया जाएगा और इनको जो ये स्टेटस दिया जाएगा। तो अब देखते हैं हम क्या जोग्राफिकल कंडीशन है इनकी, क्यों इनको स्टेटस देना चाहिए, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स है। तो इस बारे में हम स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको सिरमौर के बारे में बता देता हूँ। सिरमौर जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में है, यमुना रिवर यहाँ से फ़्लो करती है और यमुना का जो रिलेशन है वो सन गॉड से है। सन मून, ये सन सूरज भगवान से जो रिलेटेड है यमुना। तो बेसिकली जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है इसको राजा रसूलू के द्वारा फाउंड किया गया था। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को राजा रसूलू के द्वारा फाउंड किया गया था, ठीक है। और इसको शिमला का बॉर्डर इसके साथ लगता है और अम्बाला का बॉर्डर लगता है और सोलन का बॉर्डर इसके साथ लगता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ से जो रिवर्स फ़्लो करती है वो एक यमुना फ़्लो करती है, फिर गिरी फ़्लो करती है यहाँ से आपके साथ, और फिर टॉन्स फ़्लो करती है, जलाल है, मारकंडा है, बाटा है, घग्गर, ये मेन रिवर जो है यहाँ से फ़्लो करती है, ठीक है। तो ये था सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। इसके बाद देखिए क्यों था ये न्यूज़ में। तो रिसेंटली हमारे जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है श्री जयराम ठाकुर जी, उन्होंने ये बताया है कि यूनियन होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जी ने ये बोला है कि सेंटर कंसीडर करेगा हाटीज़ कम्युनिटी को जो स्टेटस है शेड्यूल ट्राइब का वो दिया जाए। इस डिमांड को कंसीडर किया जाएगा सेंट्रल के द्वारा और इस जो हाटीज़ कम्युनिटी है उसको लिस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड किया जाएगा। ये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी बताया है, ठीक है। तो बेसिकली जो हाटी कम्युनिटी है ये ट्रांसगिरी रीजन में आपको सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। ट्रांसगिरी रीजन में इनका जो है कंसंट्रेशन आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो अब हाटी कम्युनिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है हाटी कम्युनिटी, किसको हाटी कम्युनिटी बोला जाता है। तो बेसिकली दीज आर क्लोज निट कम्युनिटी हु गॉट देयर नेम फ्रॉम देयर ट्रेडिशन ऑफ सेलिंग होम ग्रोन वेजिटेबल like crops, meat, wool, etc. at small marketplace called hart in cities or towns, ठीक है, सिटीज़ और टाउन। तो मतलब क्या है इसका, हाटीज़ कम्युनिटी का नाम जो है बेसिकली ये अपने नाम जो ड्राइव किया है, ये बहुत पुराना एक इनका ट्रेडिशन चला आ रहा है, बहुत पुरानी एक प्रैक्टिस चली आ रही है, जिसमें कि जो इनके पूर्वज थे वो जो है वो बेचते थे होम ग्रोन वेजिटेबल्स को, ठीक है। सिटीज़ में आके होम ग्रोन वेजिटेबल को बेचते थे, या कुछ हैंडमेड प्रोडक्ट्स उनको बेचेंगे, या वीट, ये वूल हो गया, मीट हो गया, इनको बेचेंगे स्मॉल मार्केट जिनको हार्ट्स बोला जाता था। तो ये सिटीज़ में आके उसको बेचते थे। तब से ये पुराने लोगों के द्वारा प्रथा चलाई जा रही है। तो हाटी कम्युनिटी में मेन को आप किस तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, किस तरह से पहचान सकते हैं, उन्होंने वाइट हेड गेयर पहना होता है, मतलब सर पे कुछ वाइट सा पहना होता है। और ये कम्युनिटी को टू रिवर्स के द्वारा कट किया जाता है, वो है दो रिवर गिरी और टोन्स, जो मैंने आपको बताया है वो सिरमौर से फ्लो करती है। तो टोन्स जो है बेसिकली डिवाइड करती है जौनसार बवार एरिया ऑफ उत्तराखंड। तो जौनसार बवार एरिया ये उत्तराखंड में आज की डेट में, जहां पर हाटीज़ को शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड किया गया है, पर हिमाचल में हाटीज़ को शेड्यूल ट्राइब में नहीं इंक्लूड किया गया है, तभी ये ज़्यादा डिमांड उठ रही है। तो हाटीज़ जो ट्रांसगिरी एरिया में रहते हैं और जो जौनसार बवार एरिया में रहते हैं, जो कि उत्तराखंड में है, ये पहले एक ही पार्ट होते थे सिरमौर का, ठीक है। बट 1815 में जौनसार बवार एरिया ये हिमाचल से अलग हो गया और उत्तराखंड में जाके मिल गया, ठीक है। तो जौनसार बवार एरिया में हाटीज़ को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस है और ट्रांसगिरी एरिया में जो हाटीज़ रह रहे हैं वहाँ पर स्टेटस नहीं है। इसके अलावा ये शिमला में भी आपको थोड़ी इनकी कंसंट्रेशन मिलेगी, शिलाई में मिलेंगे, सिरमौर का एरिया है, पछाद, रेणुका और पांवटा, यहाँ पर जो है हाटीज़ आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अब इनकी डिमांड भी बिल्कुल जायज़ है कि जब उत्तराखंड में हमारे को आप शेड्यूल ट्राइब बोल रहे हैं तो क्यों ना ट्रांसगिरी में क्यों ना बोले। तो इसलिए ये जो है डिमांड उठी है। बाकी जो जौनसार बवार एरिया है और जो ट्रांसगिरी एरिया है, इनके बीच रिलेशन भी है, इनके ट्रेडिशन भी सिमिलर है, इनके बीच इंटर मैरिजेस भी होती है,
ठीक है। बट इनका थोड़ा सा रिजिड सा कास्ट सिस्टम है। हाटीज़ में जो भाट और काश है ये अपर कास्ट बोली जाती है, और जो भदोईज है ये लोअर कास्ट होती है, ठीक है। इंटर कास्ट मैरिजेस जो है इनमें नहीं होती है, बिल्कुल इसके लिए स्ट्रिक्टली मना है। तो ये था कुछ हाटीज़ के बारे में जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और बेसिकली अभी ये कंसीडर भी क्यों किया जा रहा है ये डिमांड कि इनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देना चाहिए नहीं देना चाहिए। इस साल के लास्ट में 2022 के लास्ट में हिमाचल में स्टेट असेंबली इलेक्शन होने हैं, तो ये पॉलिटिकली भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। और हाटीज़ ने ये बोल दिया अभी रिसेंटली, ऐसा बोला था कि हम बाइकआउट कर देंगे कोई वोटिंग नहीं करेगा अब, ठीक है। इलेक्शन को हम बाइकआउट करेंगे और अगर उनकी डिमांड को नहीं माना गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ज्योग्राफी देख लेते हैं। तो बेसिकली हाटीज़ आपको कमराऊ, संगड़ा, शिलाई एरियाज़ में मिलेंगे जो कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं, ठीक है। और हाटीज़ का थोड़े कल्चर के बारे में देख लेते हैं। हाटीज़ को जो उनकी एक ट्रेडिशनल काउंसिल उसके द्वारा गवर्न किया जाता है, उसको बोलते हैं खुम्बली। मतलब खुम्बली के हिसाब से ही इनके सारे के सारे काम होते हैं। ये पंचायती राज सिस्टम को नहीं मानते जो कि पूरे इंडिया में फॉलो किया जा रहा है। और अभी रिसेंटली 24 अप्रैल को पंचायती राज डे भी बनाया जा रहा है। जैसे आपने देखा था कि हरियाणा में खाप्स जो है वो किसी को नहीं मानती, कोई लॉ को नहीं मानती, उनके वो अपनी कम्युनिटी मैटर्स को खुद ही डिसाइड करते हैं। वैसे ही इनके भी कम्युनिटी मैटर्स खुम्बली के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। तो खुम्बली पावर हैज़ रिमेन अनचैलेंज्ड डिस्पाइट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज सिस्टम, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है कि कब से इनका ये डिमांड चली आ रही है कि हमने इनको स्टेटस देना है, ट्राइबल स्टेटस। तो सबसे पहले कम्युनिटी ने ये 1967 में डिमांड रखी थी कि उनको ये स्टेटस दिया जाना चाहिए, क्योंकि जौनसार बवार एरिया में उत्तराखंड में ये स्टेटस दिया है, तो हमारे को भी ये स्टेटस दो, ठीक है। तो उसके बाद से ये खुम्बलीज जो इनकी काउंसिल है जहाँ पर सारे मामले किए जाते हैं इनके द्वारा सॉल्व, वहाँ पर भी बहुत बार रेजोल्यूशन इसके फेवर में, एसटी के फेवर में इनके द्वारा पास कर दिए गए हैं, ठीक है। और वो सिमिलर कल्चर और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी वही है जैसे जो कि उत्तराखंड में ये कम्युनिटी रह रही है, उनके इक्विवेलेंट है। 1967 में देयर फैमिली मेंबर हु वर इन जौनसार वर डिक्लेयर ट्राइबल, बट दोज हु रिमेन्ड इन हिमाचल वर नॉट गिवन द सेम स्टेटस। तो 1967 में जौनसार बवार एरिया में जो हाटीज़ रह रहे थे उनको तो ट्राइबल बोल दिया, बट उन्हीं के जो रिलेटिव है वो अगर ट्रांसगिरी एरिया में हिमाचल में रह रहे हैं तो उनको ये बेनिफिट नहीं दिए गए। उस तब से ये डिमांड जो है बहुत चली आ रही है। तो जौनसार बवार एरिया में आपने बहुत से सिविल सर्वेंट देखे होंगे, जैसे ही फिर आपको ये स्टेटस मिल जाता है शेड्यूल ट्राइब का, तो आप जो है गवर्नमेंट सर्विसेज में आपको फ़ायदा मिलता है, और भी बहुत सी स्कीम्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है तो उनके आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। बट ये आपको सिविल सर्वेंट्स जौनसार बवार एरिया से ज़्यादा दिखेंगे एज़ कम्पेयर टू ट्रांसगिरी रीजन से, तो इसलिए भी ये डिमांड उठाई जा रही है, ठीक है। और भी बहुत से बेनिफिट होते हैं, तो वो बेनिफिट जो है अभी इन एरिया में, ट्रांसगिरी एरिया में नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है बेनिफिट्स। देखिए हमारे ये चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश उन्होंने ये बोला है कि अगर ये स्टेटस मिल जाता है तो 3 लाख लोग 154 पंचायत के 154 पंचायत के ट्रांसगिरी एरिया के बेनिफिट उन सबको मिलेगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा मूव होगा और ये इलेक्शन के लिए भी एक पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट माना जा रहा है, इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, ठीक है। तो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका देख लेते हैं। 2009 में बीजेपी ने ये पहली बार प्रॉमिस किया था कि उन हाटीज़ को स्टेटस दिया जाएगा शेड्यूल्ड ट्राइब का, ये अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोला गया था। उसके बाद 2014 में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी ये अनाउंस किया था कि इनको जो है एसटी का स्टेटस दिया जाएगा। नाहन में एक रैली की थी उन्होंने, तो वहाँ पर ये इन्होंने बोला था, ठीक है। उसके बाद से ये पहली बार ऐसा है कि किसी पार्टी ने ये अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, ठीक है। तो तब से ये फिर जो है डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है कब से ये केस, अब देखते हैं कि हाटीज़ का केस कब से चला आ रहा है, किस तरह से ये आगे फॉरवर्ड किया गया। तो 2016 में जो हमारे पुराने जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे श्री वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल में एक फ़ाइल मूव की थी जिसमें कि बोला गया था कि एसटी का स्टेटस जो है वो दिया जाना चाहिए ट्रांसगिरी रीजन को, हाटीज़ को, और डोडरा कवार में जो लोग रह रहे हैं रोडू में उनको भी देना चाहिए। ये एक स्टडी के हिसाब से उन्होंने बोला था जो कि ट्राइबल अफेयर इंस्टीट्यूट के द्वारा शिमला के द्वारा की गई थी, बट ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि ये इथनोग्राफी रिपोर्ट जो है हाटी कम्युनिटी के बारे में वो बिल्कुल
उसके बारे में इनएडिक्वेट है, मतलब अप टू द मार्क नहीं है जो भी उनके गाइडलाइंस होगी, तो इसलिए उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने बोला था कि हमारे को इथनोग्राफिक स्टडी आप फिर से प्रोवाइड करिए। तो इसी साल 2022 में मार्च में हमारे चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने ये एक डिटेल्ड एथनोग्राफिक प्रपोजल यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल को भेजा और बोला कि हाटी कम्युनिटी को, जो कि ट्रांसगिरी एरिया है, उसको ट्रांसगिरी एरिया में जो रहते हैं उनको जो है एसटी लिस्ट जो हिमाचल प्रदेश की है उसमें डाला जाए, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे होम मिनिस्टर जी है श्री अमित शाह जी, उन्होंने भी बोला कि भाई चलो हम इस प्रपोज़ल को देखेंगे और कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये था आपके सामने सारा का सारा प्रपोज़ल, क्या स्टेटस है और कब से ये स्टार्ट हुआ था और क्या हिस्ट्री है उनकी, क्या कल्चर है उनका, क्या एथनोग्राफी है, वो सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है। अब देना चाहिए नहीं देना चाहिए ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।